वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट ने लिखी थी। ये एक बहुत बड़ी पोयम है, 434 लाइन की ये पोयम है। ये पब्लिश हुई थी 1922 में और जो इसका ओरिजिनल टाइटल था वो था ही डू द पोलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। ही डू द पोलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। और जिसका ओरिजिनल टाइटल था ये लिया गया था चार्ल्स डिकन्स के एक नॉवल अवर म्यूचुअल फ्रेंड से। अवर म्यूचुअल फ्रेंड से जो है ये टाइटल जो ही डू द पोलिस इन डिफरेंट वॉइसेस ये बोरो किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम द वेस्टलैंड रख दिया। और जो ये द वेस्टलैंड है इसमें 3 वर्ड है, द वेस्टलैंड। अगर द वेस्टलैंड में 2 या मतलब वेस्ट और लैंड एक साथ लिखा हुआ मिल जाए तो वो गलत है। द वेस्टलैंड ये 3 अलग अलग वर्ड्स है, ये खुद टी.एस. इलियट ने भी बताया था। तो ये 434 लाइन की एक बहुत लंबी पोयम है जो कि फ्री वर्ड्स में लिखी गई है और इस पोयम के 5 सेक्शन हैं। ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड है और 5 सेक्शन के अलग अलग इनके नाम हैं। द ब्यूरियल ऑफ द डेड, ए गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। ये क्रोनोलॉजिकल याद करने पड़ेंगे हमें। और एक बात और है कि इसमें जो सेक्शन है ये मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। आपको ब्यूरियल ऑफ द डेड में कोई और स्टोरी देखने को मिलेगी और एक गेम ऑफ चेस में कुछ और, फायर सरमन में कुछ और, डेथ बाय वाटर अलग, द थंडर सेड ये अलग, सब अलग अलग इसमें स्टोरीज हैं। जो द ब्यूरियल ऑफ द डेड है उसमें 76 लाइन है, 96 लाइन एक गेम ऑफ चेस में है, 139 लाइन के साथ द फायर सरमन है, 10 लाइन डेथ बाय वाटर में है और व्हाट द थंडर सेड 113 लाइन में है। जिसका सबसे लॉन्गेस्ट सेक्शन है वो है द फायर सरमन और जो सबसे शॉर्टेस्ट सेक्शन है वो है डेथ बाय वाटर। जो ये डेथ बाय वाटर है इसमें केवल 10 लाइन्स हैं, लेकिन पहला ऐसा नहीं था, ये भी काफ़ी लंबा सेक्शन था। जो टी.एस. इलियट ने ये पोयम लिखी थी ये तकरीबन 1000 लाइन की पोयम थी, क्योंकि टी.एस. इलियट ने जितने भी अब तक वर्क पढ़े थे या जितना भी जो भी उनके मन में विचार थे वो सब उन्होंने इसी पोयम में लिख दिए थे। इस पोयम में उन्होंने बहुत सी चीज़ें हैं जो कि दूसरों के वर्क से ली गई हैं। जैसे शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से कोई लाइन है तो कोई लाइन अलग अलग मतलब अलग अलग राइटर के जो उन्होंने जितने भी वर्क पढ़े थे उसमें से ली गई है। और जो ये व्हाट द थंडर सेड है इसमें कुछ हिंदू उपनिषद की भी लाइनें हैं संस्कृत में जो लिखी गई है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि 1000 लाइन की जो टी.एस. इलियट ने बहुत लंबी पोयम लिखी थी, बाद में से एज़रा पाउंड जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड थे, अच्छे मित्र थे उनके, उन्होंने इसमें कुछ एडिट किया था और इसमें से कुछ लाइनें हटा दी थी। और सबसे ज़्यादा एडिट जो उन्होंने किया था वो डेथ बाय वाटर में ही किया था, जिसमें से केवल 10 लाइनें बची थी। और जो व्हाट द थंडर सेड है इसमें उन्होंने कोई भी एडिट नहीं किया था। तो जब ये पोएम पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश हुई थी यूके में जब पहली बार पब्लिश हुई तो ये द क्रिटेरियन में पब्लिश हुई थी अक्टूबर 1922 में, और यूएसए में पब्लिश हुई थी द डायल में नवंबर 1922 में। इसका जो एपिग्राफ है वो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है, यानी कि लैटिन लैंग्वेज में एपिग्राफ लिखा है और ग्रीक लैंग्वेज में उसमें कुछ कोटेशन लिखी गई हैं। ये जो पोएम है ये डेडिकेटेड थी एज़रा पाउंड को। इन 1925 के एडिसन ने उन्होंने ये पोएम एज़रा पाउंड को डेडिकेट की थी। उन्होंने लिखा था फॉर एज़रा पाउंड इल मिजिलियर फेब्रा। इल मिजिलियर फेब्रा का मतलब होता है द बेस्ट क्राफ्ट्समैन, और जो ये मिजिलियर है इसकी स्पेलिंग LI है, MIGLIOR, तो इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। द बेस्ट क्राफ्ट्समैन इसका मतलब है, और ये एक लैटिन फेराज है। अब जो ये पोएम है इसमें उन्होंने लैंग्वेज भी बहुत सारी यूज़ की हैं। 7 लैंग्वेजेस का उन्होंने इस पोएम में यूज़ किया है, लैटिन, ग्रीक, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत और इंग्लिश। संस्कृत का यूज़ इसमें आपको सबसे एंड में मिलेगा। लैटिन में इसका एपिग्राफ लिखा है, और जो ग्रीक है उसकी कोटेशन है एपिग्राफ में। बाकी इटालियन और जर्मन की भी आपको इसमें कोट्स मिलेंगी, फ्रेंच की भी कोट्स मिलेंगी, और इंग्लिश में तो ये पोएम लिखी ही गई है। क्योंकि ये बहुत बड़ी पोएम है तो इसके एक मॉडर्न एपिक भी माना जाता है, कुछ क्रिटिक्स इसको मॉडर्न एपिक भी कहते हैं। इस पोएम में उन्होंने बहुत सारे कोटेशंस, बहुत सारे रेफरेंसेस और बहुत सारे फुटनोट्स का भी यूज़ किया है। सीन चेंजिंग आपको इस पोएम में मिलेगा। इसका मतलब है कि आप अभी कुछ सीन पढ़ रहे हैं, तभी थोड़ी ही देर बाद आप देखते हैं कि आप दूसरे सीन पर चले गए। अभी कोई नैरेट कर रहा है पोएम, और कुछ ही टाइम बाद क्या होता है कि कोई और नैरेट करने लगता है, किसी और की स्टोरी दिखा देते हैं। तो इस पोएम में आपको सीन चेंजिंग भी काफ़ी मिलेगी। और जो ये पोएम है इसमें क्या है कि टी.एस. इलियट ने जो उस वक्त की जो सोसाइटी थी, उस वक्त जो वर्ल्ड वार के बाद की जो हमारी सोसाइटी हो गई थी, जैसे हमारे मतलब हम लोग हो गए थे, जैसे वहाँ के जो पीपल्स थे जो वो हो गए थे, उनमें उनके अंदर रिलीजियस फेथ ख़त्म हो गया था, ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई थी, होनेस्टी ख़त्म हो गई थी। वो लोग बस एक रोबोट की तरह थे जो कि सुबह उठते अपने काम में लगते और शाम को सो जाते। उन्हें यही नहीं पता था कि वो किस चीज़ को चेस कर रहे हैं, वो बस आगे ही बढ़ रहे थे। उन्हें यही नहीं पता था कि वो करना क्या चाहते हैं, और उस वक्त जो है इमोशन बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो इस पोएम में उन्होंने वो सब चीज़ दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने सेक्सुअल रिलेशनशिप भी दिखाने की कोशिश की है, उस वक्त जो लेडीज़ की कंडीशन थी वो भी दिखाने की कोशिश की है। मतलब उसमें दिखाया है कि लव में कोई रेस्पेक्ट नहीं थी, कोई लव की कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, बस जो लोग थे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए ही लव करते थे।
होमोसेक्सुअल भी इसमें दिखाया गया है। यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि टी एस इलियट के समय उस टाइम जो टीएलसी देख रहे थे या फिर जो उनके माइंड में चल रही थी, वो सब चीज़ें उन्होंने इस पोएम में लिख दी है। और ये पोएम काफ़ी बड़ी भी है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी है। कन्फ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता कि कब जो है पोएट का मूड चेंज हो जाता है, कब वो किसी सीन से दूसरे सीन पर चला जाता है। आपको इसमें नैरेटर भी बहुत सारे मिलेंगे, यानी कि बहुत सारे आपको कैरेक्टर मिलेंगे। एक इसमें फॉर्चून टेलर आपको मिलेगी, एक मैरी नाम की लड़की आपको मिलेगी, एक वन आई मर्चेंट, मतलब इसमें बहुत सारे जो हैं कैरेक्टर हैं। जैसे जैसे हम पोएम पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें समझ आता रहेगा। और जो इसके टाइटल हैं ब्यूरल ऑफ द डेड, ये उन्होंने लिया है फ्रेजर की एक वर्क है द गोल्डन बो से। उन्होंने ब्यूरल ऑफ द डेड का जो टाइटल लिया है। एक गेम ऑफ चेस उन्होंने लिया है मिडल्टन की प्ले ए गेम एट चेस और वुमेन बिवेयर वुमेन से। मिडल्टन के जो 2 प्ले थे, एक गेम एट चेस और एक प्ले था वुमेन बिवेयर वुमेन, यहाँ से उन्होंने गेम ऑफ चेस का जो है वो टाइटल लिया है। द फायर सरमन उन्होंने लिया है सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा से। और उसके बाद जो और टाइटल हैं वो डेथ बाय वाटर जो इनका एक वो था। जब हम फर्स्ट सेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमें डेथ बाय वाटर का एक कार्ड मिलेगा जो कि एक फॉर्चून टेलर दिखाती है। और व्हाट द थंडर सेड है जो ये हिंदी उपनिषद से भी लिया गया है, इसमें संस्कृत का यूज़ हुआ है। जो इस पोएम का एंड होता है शांति शांति शांति, वो हिंदी उपनिषद से ही लिया गया है। तो इसमें टी एस एलियट ने काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश की है। ब्यूरल ऑफ द डेड में उन्होंने दिखाया कि किस तरह लोग जो हैं वो बिल्कुल डेड हो चुके हैं, यानी कि वो जीवित भी है और लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि वो जीवित भी हैं। एक गेम ऑफ चेस का मतलब है कि आजकल के जो लोग हैं वो बस एक चेस का गेम खेल रहे हैं अपनी लाइफ में, यानी कि एक दूसरे को अपने मुंह से एक दूसरे को हराना चाहते हैं। उनका कोई मोटिव ही नहीं है लाइफ में, बस वो एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। जैसा कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के में इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो उसके बाद लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल ही बेकार होती चली गई है। द फायर सरमन में उन्होंने बताया था कि जो फायर जैसी चीज़ें हैं जैसे कि गुस्सा, घमंड, इन सब से जो है हमें बच के रहना चाहिए। और डेथ बाय वाटर बहुत छोटा सा सेक्शन है। और व्हाट द थंडर सेड में उन्होंने दा के बारे में बताया है। दा जो कि ब्रह्मा ने बताया था जब उनसे देवता, मनुष्य और डेविल, इन तीनों ने पूछा था कि जो इनर हमारी जो मतलब शांति है, इनर पीस हमें कैसे मिलेगा, तो उन्होंने एक वर्ड बताया था दा, और उस दा का उन तीनों ने अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाला था। तो वो सब चीज़ें जो आपको इस पोएम में देखने को मिलेगी। तो ये पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, कन्फ्यूजिंग भी होने वाली है, लेकिन साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। इसकी लैंग्वेज बड़ी सिंपल है, आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। हाँ, लेकिन जो उसका डीप मीनिंग है वो शायद हमें समझने में टाइम लगे, बट नेवरदलेस पोएम पढ़ेंगे तो हम सब कुछ समझ ही जाएंगे। सो